ते पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु रूपी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले मैं होला महल्ले की शुभ दिहाड़े की सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ दिना। ਅੱਜ ਆਪਾਂ उस पवित्र धरती ते बैठे हैं जिथे खालसे का जन्म होया। वो पवित्र धरती है जिथे दशमेश पिता ने अपनी कौम नूं दा जन्म करा के ऐसी कौम बनाई जिस कौम ने दुनिया च अपना नाम पैदा किया। सिख इतिहास में आइए, सब तो वध कुर्बानी वाला इतिहास अपना सिख इतिहास है। आपां नूं माण है कि आपां उन्हां गुरुआं दे बच्चे हैं जिन्हां ने अपनी कौम खातर अपने बच्चे वार दिते। आप उन्होंने गुरुओं के बच्चे हैं जिन्हें गुरु साहब ने 9वें पातशाह ने दूजे धर्मों को बचाने वास्ते अपने आप को कुर्बान कर दिता। है जी मिसाल दुनिया च नहीं मिलनी। मैं तो पहले लौंगोवाल साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब ने बड़े वधिया तरीके नाल पूरे इतिहास बारे जानू कराया, खालसे की परिभाषा बारे जानू कराया, खालसे का मकसद बारे जानू कराया। अपनी वो कौम है जिस कौम को गुरु साहब ने कहा, हुक्म देते हैं कि जुल्म करना पाप है। गुरु साहब ने आपको आ भी सिखाया, जुल्म सहना पाप है। आई कारण है कि आपन एक ऐसी बलवान कौम बनाई जिस कौम ने सदा जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आजादी तो पहले भी जो अंग्रेज जुल्म करते सी, अपने खालसा पंथ के बहादुर सूरमिया ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देश की आजादी के दौरान सब तो वध कुर्बानियां, शहादत जेलों भेजे गए कि अपने खालसा पंथ के बहादुर सूरमे भेजे गए। जे सब तो बड़ा नुकसान, सब तो बड़े जुल्म भी होए अपनी पंजाब की धरती ते होए। जे सब तो जो दो फाड़ अपना देश होया, अपने भैन भरा जिहड़े पाकिस्तान से वो इत्थे आउंदे सी, उन्हां दा जो जुल्म होया ते अपने भैन भरा आपां नूं सहना पिया। पर आपां सदा चढ़दी कला च रहे। देश की आजादी के बाद भी भावें गरीब की गल होए, किसान की गल होए, मजदूर की गल होए, खालसा पंथ की नुमाइंदा पार्टी श्रोमणी अकाली दल लड़ाई लड़ती गई। गुरु साहब ने दशमेश पिता जी ने एक ऐसी कौम पैदा की है जिहड़ी कौम अज कह सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने चले जाओ, किसी भी कोने चले जाओ, अपना भैन भरा उत्थे जरूर होगा। किसी भी कोने चले जाओ, अपने भैन भरा जिथे भी रह रहे हैं उन्हें अपना ना कमाया। किसी खालसे नूं तुसीं हथ बुलाउंदे मंगदे नहीं देखे होना। आप गुरु साहब के बच्चे हैं जिन्होंने आपको मेहनत सिखाया कि मेहनत करके कमाई करनी है।
ਤੇ ਆਈ ਕਾਰਨ है अपने भैन भरा जिथे भी गए है उन्होंने इन्नी मेहनत की है कि इन्ना ना कमा लिया। कई देश में कनेडा वर्गे देश है अज उन्होंने सियासत से भी कंट्रोल अपने भैन भरा कर रहे हैं। सानू मान है कनेडा वर्गे मुल्क दे विच उन्होंने सेंटर की सरकार विच 5 मंत्री अपने भैन भरा ते उन्होंने रक्षा मंत्री कनेडा की रक्षा करने वाला उन्होंने मंत्री भी अपना भरा है। सानू मान है, पूरी कौम नू मान है। अमरीका च भी कई सैनेटर कई मेयर अपने भैन भरा। तुसी इंग्लैंड चले जाओ MP मेयर अपने भैन भरा। मैं पिछे जे इटली गया सारी डेयरी का काम इटली विच डेयरी का काम पूरे देश विच डेयरी का काम 90% अपने भैन भरावां दे कंट्रोल च ले लिया। सारे डेयरी फार्म उन्होंने हो गए हैं। अज आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देखो किवें अपने भैन भरा गए हैं ते उत्थे कितनी मेहनत कर रहे हैं। आई कारण अज जिहड़े दूजे मुल्कां दे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या वड्डे कोई भी लीडर आउंदा सब तो कम पहला की करता है, सब तो पहले श्री दरबार साहब आउंदे मत्था टेकण वास्ते आउंदे हैं। आप पछाण खालसे दी पछाण है। पर मैनू एक दुख लग्या अपना मुख्यमंत्री पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया पर श्री दरबार साहब मत्था टेकन गया पहली बार होया होना। नहीं तो मुख्यमंत्री पंजाब का कोई भी बनता सौ चुकन तो पहले तो सौ चुकन तो बाद पहला काम करता श्री अमृतसर साहब जाके दरबार साहब जाके उथे मत्था टेकदा आशीर्वाद लेंदा परमात्मा तो कि मैं अपनी जनता की सेवा करा। अपना मुख्यमंत्री गए ही नहीं कैप्टन साहब 4 महीने दब के फिर लोगों ने कहना शुरू करता उन्होंने पार्टी के वर्कर लीडर ने कहना करता घट तो घट दरबार साहब जाके मत्था तो टेके आओ। फिर 10 मिनट वास्ते गए। मैनू लगता जो बादल साहब मुख्यमंत्री होंगे सी मैं लगता हर महीने दरबार साहब मत्था टेकन जरूर जाते सी परमात्मा तो आशीर्वाद लैन जाते सी। 1 साल बाद हुण कैप्टन साहब हुणी जो जस्टिन ट्रूडो कनेडा का प्रधानमंत्री आया उथे गए उथों के ताज होटल च जस्टिन ट्रूडो नूं मिल गए पर 10 किलोमीटर नेड़े दरबार साहब मत्था टेकन नहीं गए। आ सोच है जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है सही बने ते नास्तिक लोग इकट्ठे हुए हैं कोई धर्म का सत्कार नहीं करते। तुसी देख लो कांग्रेस वो पार्टी है जिन्हें टैंकर तोपां ने अपने गुरु धामां ते हमला किया दरबार साहब ते हमला किया। ये तो वध पापी कौन हो सकता है। ते मैनू दुख लगता है जो मैं उन्होंने लीडरों के बयान सुनना। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया कि जो विरासत खालसा कौम की जायदाद है वो चिट्टा हाथी है। सिद्धू साहब आ कौम की जायदाद का विरसा अपना। अज मैं अखबार पढ़ रहा सी मेरे छोटे वीर मनप्रीत सिंह बादल का बयान। मनप्रीत बादल ने बयान किया कि श्रोमणी अकाली दल सरकार ने 2000 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिता पिछले 10 साल। विरासते खालसा बना के छोटा कल्लूकरा बना के वड्डा कल्लूकरा बना के मोतीलाल मेहरा की यादगार बना के ते दरबार साहब के सामने विरासती मार्ग बना के बादल साहब ने 2000 करोड़ बर्बाद कर दिता। मनप्रीत जी शर्म होनी चाहिए थोड़ा जी गल कहते आ कौम का विरसा है ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने विरसे ਨੂੰ संभाल के रख दी वही कौम अगे बढ़ती है।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 35,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਕਹਿ ਜਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਐਜੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੋਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। परमात्मा ही खजाना भरता है, परमात्मा की सेवा बख्शती ते इस पवित्र स्थान को इतना खूबसूरत बनाता। चारों तरफ देखो एक एक चीज जो इत्थे बनी है, भावें रेलवे स्टेशन है, भावें सड़क है, भावें म्यूजियम है, जिवें सारा कुछ सीवरेज है, जो कुछ होया थोड़ी पंथक सरकार ने किया ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी एक भी निशानी, कांग्रेस दी एक भी निशानी ना आनंदपुर साहब च है, ना श्री मुक्तसर साहब च है, ना श्री तक श्री तलवंडी साहबो एक गली भी नहीं उन्होंने कांग्रेसी बनाई। अज शहर जिन्ना खूबसूरत बनाया वो थोड़ी पंथ की नुमाइंदा सरकार ने बनाई है। श्री दरबार साहब विरासती मार्ग, तुसी दरबार साहब की चारों तरफ देखो, श्री अमृतसर साहब, साड़ी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस खूबसूरत शहर इन्ना बना दिए, असी विरासती मार्ग बनाया, परमात्मा की बख्शिश हुई, सेवा संभाली, खूबसूरत बना दिता। मेरे मन च एक सपना सी कि जे परमात्मा मेहर करते गुरु दी नगरी सारी नू विरासती मार्ग मंगू ओ जा पुराने पुरातन समय च ले जाके सारी गुरु दी नगरी नू अजा सजा देना सी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਿਆ? क्योंकि बादल साहब की जबान ते लोगों को विश्वास है। जेड़े लीडर अपनी जबान ते पक्के होंगे है जनता उन्होंने विश्वास करती है। क्यों नहीं को दूजे लीडर जम्मे पैदा होए आगे बढ़े? क्योंकि वो लीडर कहते कुछ करते कुछ। असी भी थोड़े ना झूठ बोल सकते सी, असी भी लारे ला सकते सी सत्ता लेने वास्ते, पर नहीं। मैनू याद है जो आ चोन होनी सी, असी सारी लीडरशिप बैठी, किसी ने क्या कि कांग्रेस ने बड़े कुछ कहते असी आ भी दे देंगे मुफ्त, आ भी दे देंगे मुफ्त।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲकुल नहीं, जो आप कर सकांगे उन्ना ही वादा करो। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਏ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਲ ਮਾਫ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2002 ਤੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ मैं गरीब जनता ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਊਂਗਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਸਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰ ਜੰਮੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਏ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲੜੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੜੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਿਆ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਵਜੋਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਐਕਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਚ ਹੋਏ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਿਆ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਜਾਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਨੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੈ ਜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਸ਼ਗਨ ਬੰਦ, ਦਾਲ ਦੇਣੀ ਬੰਦ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦ, 800 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੰਦ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਬੰਦ। ਜਿਹੜੇ
सीवरेज के काम शुरू किए सी बंद, जे पिंडां च ग्रांटां भेजियां सी बच गईयां सी सारियां वापस ले गए। ते मैं चीमा साहब ने गल कर रहा सी, बजट सैशन आ रहा, मैं क्या बजट की पेश कर रहे, कोई दिंदे तो है नहीं, फिर बजट किस वास्ते, जे देना ही नहीं कुछ नहीं, सारा कुछ बंद करना है, तो बजट किस चीज का। इस करके श्रोमणी अकाली दल ने फैसला किया, पहले दिन असी असैंबली का घिराव करांगे, कैप्टन साहब नूं सुत्ते पे नूं जगाउणा पैना है। आ जिहड़ी पोल खोल रैलियां सी शुरू कीतियां, आ सानूं कोई शौक नहीं सी, नहीं तो कुछ नवी सरकार बनती है, 1-2 साल वो सरकार का चार रहिंदा लोकां च, लोकां तो उम्मीदां हुंदियां कि साडा नवा मंत्री बने, MLA बने, साडी सरकार बनी है, साडे सुपने पूरे होणगे, सानूं कर्जे जिहड़े वादे कीते माफ हो जाणगे, साडियां घर नौकरी आ जाऊगी, सानूं मोबाइल आ जाऊगा। आ जिहड़े वादे कीते सी लोकां दे मनचार, अब पहली बार होया हिंदुस्तान के इतिहास विच कि एक सरकार, पहली सरकार साल च इन्नी बदनाम हो गई। अज जो मैं पिंडां पोल खोल रैलियां ते जाना, लोकी ट्रैक्टर ट्रालियां ते चढ़ के, जेड़े बसां च नहीं आउंदे चढ़ के, अज ट्रैक्टर ट्रालियां ते मोटरसाइकिलां ते आ पा रहे हैं। लोकां दे दिल च, लोकां दे दिल च मैं देख रहा, लोकां दी शक्लां च मैं देख रहा गुस्सा है इस सरकार दे खिलाफ, इन्हें झूठियां दे खिलाफ, जिन्हां ने गुटका साहब की सौं खा के थोड़े नाल वादे कीते होण ते गुरु घर ते नाल ते वादे कीते होण ते वो भी मुकर जान, ते ओदा विश्वास कौन कर सकता है। खालसा जी, अकाली दल थोड़ी पार्टी है, थोड़ी मां पार्टी, असीं मरना जिउणा इत्थे ही है। दुनिया में जिथे भी सिख भाईचारा बैठा है, श्रोमणी अकाली दल उसकी नुमाइंदगी करता है। जे दुनिया किसी भी सिख भाईचारे को किते भी कोई समस्या होती है, श्रोमणी अकाली दल आवाज उठाता है। हिंदुस्तान च भी मैं दूजे सूबे जाके आया, मैं कहना जिन्ने सिख अपने पंजाब च रहिंदे हैं, तो दुगने सिख हिंदुस्तान के कोने कोने च रहिंदे हैं। ऐ जी शहर है जिथे 2-2 लाख 3-3 लाख अपने भैन भरा इको शहर च रह रहे हैं। उन्होंने हौसला है कि सानू उस मध्य प्रदेश कोई हो गया, असी बादल साहब या अकाली दल टेलीफोन करांगे तो साडी लड़ाई लड़न वास्ते उत्थे पहुंच जाएंगे। इन्ना हौसला है। जड़ियां पार्टियां दा, जड़ी कौम दा किला तगड़ा होए ना, उन्होंने कोई डरन की लोड़ नहीं होंदी, किला तगड़ा चाहिए ते अपना सारे कौम का इको एक धुरा है, श्री अकाल तख्त साहब, श्री दरबार साहब, जिथों आपको शक्ति मिलती है, जिथों आपको हुक्म मिलता है। तो इस करके जिहड़ी कौम इकट्ठे रहना चाहिए। कई ताकत कोशिश कर दी कि आपां नूं अकाली दल नूं बदनाम करन दी, तुसीं देख लो वो ताकत टोपी वाले ने, कांग्रेस ने अकाली दल ने झूठा इल्जाम लाया कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बेअदबी अकाली दल ने लीडरों ने कराई। ये तो माड़ी गल की कह सकते हैं। श्रोमणी अकाली दल कौम की नुमाइंदा जथेबंदी, इन्ने साल तो सेवा करने वाली जथेबंदी, साडा सिर वड्ढिया जा सकता है, ऐसी गल तो साडे नेड़े तेड़े नहीं फड़ सकती। ते वो ताकत जिहड़ी उदों धरने दिंदियां सी, वो किते अज दिखाई दित्तियां। उन्हां दीयां फोटोआं तुसीं इंटरनेट ते देखो, केजरीवाल नाल उन्हां दी फोटोआं, उन्हां दा क्योंकि केजरीवाल ते इन्हां दा गल हो गई सी एक दूजे नूं कि साडा तुसीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते कब्जा करा दिओ ते असीं अकाली दल दे खिलाफ थोड़े नाल लड़ांगे। आओ ताकत आम आदमी पार्टी जिन्हों कोई धर्म बारे ना कोई धर्म से विश्वास रखते हैं, ना कोई धर्म बारे इन्होंने कोई सत्कार है, ते कांग्रेस पार्टी इकट्ठे रल गए सी। उन्होंने पता सी कि पंजाब की जनता बादल साहब को लगातार हर बार वोट पाके वापस लेके आती है। ऐसी उन्होंने सोचा कि झूठ इन्ना बोलो, इन्ना गुमराह करो कि लोगों के मन च अकाली दल के खिलाफ नफरत हो जाए। सियाने कहते हैं जे बंदा 1000 बार झूठ बोलता है तो लोग समझ लग गए
शायद सच भी होए। उन्होंने इन्ना झूठ बोलिया कि पंजाब की जनता जो गल आउण लगी कि शायद कोई गल सच्ची होए, ते अज सारी चीज़ां सामने आ गई। किधर गए 70% नौजवान पंजाब के जिहड़े नशेड़ी सी? आ मीडिया वाले पिछले 4 साल रोज कहते सी 70% नशेड़ी, 70% नशेड़ी, ते पंजाब के बहादुर नौजवानों नूं इन्होंने बदनाम कर दिता। जिहड़ी कौम गुरु साहब की कौम, जिहड़ी जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली कौम, जिहदे नौजवान बहादुर नौजवान उन्होंने नशेड़ी कहने वाले कांग्रेस के टोपी वाले, उन्होंने पूछना चाहना है हुण तुहाडी सरकार 1 साल हो गए, दसो किहड़ा वड्डा नशेड़ी नशे बेचने वाला तुसीं फड़िया? ते दसो 70% जिहड़े नशेड़ी कहंदे सी किहड़े हस्पताल च है, कित्थे दवाई का इलाज करा रहे हैं? हुण कोई गल ही नहीं करता, क्योंकि उन्होंने मकसद इक्को एक सी कि अकाली दल की सरकार नूं बदनाम करके अकाली दल की सरकार नूं लाइए। वो अपने मकसद कामयाब हो गए। पर कोई गल नहीं, परमात्मा इन्हां जिहड़े दोषियों नूं सजा ऐसी जिंदगी दूगा जिन्होंने झूठ बोलिया, गुरका साहब के हथ रख के झूठियां सौंहां खादियां, वो खाली नहीं निकल सकते। इंसाफ इत्थे मिलूगा। ते मैं एज अकाली दल के सेवा मुख सेवादार होने के नाते तेन विश्वास देना कि थोड़े खिलाफ जे इन्होंने ट्यूबलों के बिल लाए या कोई टैक्स है ला दिता, वो लड़ाई अकाली दल अगे होकर लड़ेगी। ते किसी हालत ना थोड़े ट्यूबलों के बिल लगन दे, भावें जिन्नी मर्जी कुर्बानी देनी पे। पर मैं ही बेनती करना है, अकाली दल नूं तगड़ा रखो। जे अकाली दल तगड़ा है, श्रोमणी अकाली दल तगड़ा है, जे श्रोमणी अकाली दल तगड़ा है, तुसी भी तगड़े हो, सिख पंथ भी तगड़ा है, ते पंजाब भी तगड़ा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पता लगता है कि सब तो बद कुर्बानियां जे कीतियां तां इस खालसे ने कीतियां। हिंदुस्तान की आज़ादी लई जे सब तो बद कुर्बानी हुई, भावें फांसी दे रस्से चुंबने पे, भावें काले पानी जाना पिया, भावें जेलां जाना पिया, तां ये पंथ खालसा 85% हिस्सा जे है देश की आज़ादी दे विच इस पंथ खालसी का है। सो भरावो, सानू ये बड़ा गौरव है। सानू ये गुरु साहब ने सिखाया गैरत नाल जिउणा, अणख नाल जिउणा, गैर की जिंदगी जिउणा, ये सानू गुरु साहब ने दस्सिया। सो भरावा, अज भी असीं देख रहे हैं, जदों कदे भी आज़ादी की शुरुआत हुई, उस समय पहली शुरुआत आज़ादी की पहली जंग सी जिहड़ी, ये जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी होंद विच आई है और वो गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ सुधार लहर चली। गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो वो लोग कर्म करते सी, वो महंतां दे रूप दे विच बैठे सन, उन्हां तो आज़ाद कराउण लई तां जे लड़ाई लड़ी तां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी और वो होनी चाहिए खालसा पंथ ने लड़ी। उस तो थोड़ा देर बाद ही अकाली दल की जिहड़ी स्थापना हुई। महात्मा गांधी ने कहा सी कि ये जिहड़ी लड़ाई है पहले हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जित जिहड़ी है ये खालसा पंथ ने कीती है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वालों धर्म के प्रचार प्रसार की लहर चलाई जा रही है और असी पिंड पिंड जाके चाहुंदे हां कि हर पिंड घर घर जाके जिहड़ी लहर चले, ताकि साडे जिहड़े नौजवान ने, साडी जिहड़ी आउण वाली जनरेशन है, वो गुरमति नाल जुड़े बाणी और बाणे दे धारनी बने। सो मैं ये बेनती करता कि तुसीं सारी संगत तकड़े होकर साथ दईए, ताकि साडी ये पीढ़ी नूं गुरमति नाल जोड़ के, बाणी और बाणे नाल जोड़ के उस खालसा पंथ जिस लई सिरजिया सी और गुरु महाराज ने सो सानू एडा स्थान दिता है, उस स्थान से आपां सारे बानी बणीए। आ हुणी गल कीती सी चंदू मारे टूटो जी, आ हुण पिछे जे आए सी, सानू बड़ा माण होया, क्योंकि एक पहचान है खालसे की। सिखां नूं एक पहचान गुरु साहब ने बख्शी है। भावें दुनिया के किते भी कोई सिख बसदा है, उहने अपनी बखरी पहचान बनाई है। मेहनती सिख वो हर खेत्र दे विच मेहनत करके अगे बढ़ते हैं और उत्थे साडे MP भी बने, उत्थे साडे बहुत सारे मंत्री भी बने। इहदे नाल साडा भी मान वधदा है और ये खालसा पंथ ने सानू एडियां वड्डियां देणां दित्तियां ने, ते आपां भी सारा खालसा सजीए
जिस खालसे ਲਈ और सिੱਖੀ ਲਈ गुरु साहब ने अपना सारा ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਿਲਣ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ऐसी स्कूलों की और उत्थे इस करके बंद कर दियो कि उत्थे गरीब का बच्चा पढ़ता है, उत्थे दलित का बच्चा पढ़ता है, इस करके बंद कर दियो। जे अज असीं कहिए कि स्कूलों के बच्चों के लिए जिहड़े एससी वास्ते जो भी सहूलतां मिलदियां सी सारियां तो वांझा कर दिता है। ये इस तो मतलब है कि ये सरकार दलितां दी दुश्मन। अज जिहड़े किसानां दे लई पैसे आंदे सी जिहड़े दे दमाद दी गल कर रहे वो बैंकां लोन दिंदी है कि किसानां नूं सस्ते बीज के उत्ते जिहड़ा तुसीं शुगर मिलना उन्हां नूं सहायता देण, उन्हां नूं बीज दे लई देण, उन्हां नूं खाद दे लई पैसे देण और उहदे लई नाल उहनूं जिहड़ी पेस्टिसाइड्स दवाइयां कीड़े मार दवाइयां उन्हां दे लई ओह लोन लिया और 200 करोड़ रुपया लिया और लिया के ब्याज जिहड़ा उन्हां दे नां ते किसानां ते 5600 किसानां दे नाल दे नां दे उत्ते कर्जा लैके इन्हां ने और जिहड़ी केंद्र ने सहूलत की कि इन्हां दे ब्याज दर घटा दईए पर इन्हां ने उत्थे जवाई साहब उन्हां दे ने उन्हां दी पूरी टीम ने 13-14 जिहड़े उन्हां दे मैंबर ने सारे ने किसानां दे नां ते जिहड़ा कर्जा लैके वो खुद डकार गए, ब्याज डकार गए। नहीं तो उन्हां नूं 14% ब्याज लेना सी, 4% जिहड़ा किसानां 10% का जिहड़ा ब्याज वो खुद डकार गए। इत्थे आपां एहसास करके जाना कि राज बिना धर्म तो नहीं चल सकते। जे असीं कई बार इहनूं कह दिंदे राज तो बिना धर्म नहीं चल सकते, मैं समझदी हां कि राज बिना नह धर्म, धर्म तो बिना राज नहीं चल सकते ते धर्म बिना सब दले मले हैं। राज धर्म तो बिना नहीं चल सकता। जिहदे कोल धर्म है वो सेवा विच परपक्क होवेगा, जिहदे कोल धर्म है वो इंसानियत दे गुण रखेगा, जिहदे कोल धर्म है वो लोगों का दुख दर्द जड़ा वो समझ सकेगा ते पूर्ण तौर पर सेवा कर सकेगा। साथ संगत जी यही कारण है कि श्रोमणी अकाली दल के सारे योधे, श्रोमणी अकाली दल के सारे सेवादार, सारे नेता धर्म नूं अपने हिरदे विच लैके तुरदे हैं। ताइयों हिरदे विच धर्म है, ताइयों दया है ते ताइयों वचन की परपक्ता है। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साबका मुख्यमंत्री पंजाब की गल की जा रही सी, उन्हें जे संसार दे विच सेवा करके अपना नाम कमाया तो उन्होंने पंजाब के लोगों नाल जो कहा वो करके विखाया। राज नहीं सेवा का संकल्प लिया सी, जो कहा सी कि लोगों मैं तुहाडियां तकलीफां नूं दूर करांगा, मैं तुहाडे पंजाब का विकास करांगा, मैं सारे गरीब मजदूर की सेवा करांगा, मैं सारे धर्म का सत्कार करांगा। अज तुसीं धार्मिक तौर पर देख लो, जे तुसीं धार्मिक यादां बनाईयां, शहीदां दीयां यादां बनाईयां, उन्हां यादगारां दा इतिहास, सुनहरी इतिहास सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने सिर ते रख दिता कि सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने उन्होंने चावां नूं पूरा करने वास्ते और विरासती मार्ग श्री हरमंदर साहब 11 महीने के अंदर अंदर जिन्नियां नीजां दे नाल, जिन्नियां चावां दे नाल उसार के उस हरमंदर साहब की महान पवित्र धरती की सेवा की। यह भी श्रोमणी अकाली दल के हिस्से आ सकिया, होर किसी के हिस्से च नहीं आया। साध संगत जी जे अज यादगार बनाई है विरासत खालसा, कौम का इतिहास ये दर्शाती यादगार लोगों वास्ते एक बहुत बड़ा चानन मुनारा बनया। लेकिन अज की सरकार में बैठे मंत्री इत्थे जो आके देखते हैं कहते चिट्टा हाथी बन के रख दिता। बड़ा अफसोस है
जिस यादगार ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, जिस इतिहास ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਚਲਾਓ, इंश्योरेंस कराओ। सलाह प्रकाश जी बादल ने करके दस दी। उन्होंने भाई कन्हैया का सुपना जरा सी पूरा करके दस दिता। साध संगत जी मेरी बेनती है कि असी सारे ने कलगीधर पातशाह ने इथों जदों चले सी सौं खा के जो कहा सी मुगलों ने उत्ते विश्वास कर लिया, लोगों ने भी उन्हें झूठिया सोहां ते विश्वास कर लिया, कर्जे माफ हो जाएंगे, नौकरियां मिल जाएंगियां, बड़ा कुछ कहा, तुसी विश्वास कर लिया। तुसी सरकार उन्हां लोगों की बनाती जिहड़े पंजाब दा हितां नूं कदी दिल विच महसूस नहीं कर सकते। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने तुहानूं सचेत कीता सी, तुहानूं दस्सिया सी भी ये लोग गद्दार ने, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये पाप करनगे, धोखा करनगे, लेकिन असी सोचिया कुछ ना। साध संगत जी फिर गुरु गोबिंद सिंह सारे पिंड तो चलते हुए चारे साहिबजादे शहीद हो गए, माता गुजर कौर जी शहीद हो गई, दीना कांगड़ की धरती ते पहुंचे, छोटे साहिबजादे की खबर सुनी ते अपने तीर दे नाल काई दा पुट्टिया बूटा पुट्टिया। नूरे माई ने पूछा पातशाह ये बूटा क्यों पुट्टिया? ये कहंदे मुगलों की जड़ पुट्टी गई है। जिन्हें झूठ बोलिया दीना कांगड़ की धरती ते गुरु कलगीधर पातशाह ने जड़ पट दी सी। मेरे वीरो आज संकल्प करके जाओ, जिन्होंने लोगों ने तुहाडे नाल झूठ बोलिया, जिन्होंने पाप किया, जिन्हें धोखा किया, गद्दारी की, उन्होंने लोगों की अज इस इतिहासिक स्थान के उत्ते प्रण करके जाओ कि आने वाले समय च उन्होंने जड़ पट के सुट देवोगे। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 10वें गुरु साहब ने पुत शहीद करा के आनंदपुर का किला छड्ड के और दीना कांगड़ में जाके जो जफरनामा लिखा औरंगजेब नूं, औरंगजेब दे जेड़े पोल खोले ते तू बड़ा सल्तनत समझदा अपने आप नूं, तू बड़ा घमंडी समझदा अपने आप नूं। तेरी 40 लाख दी मुल्किया फौज चमकौर दी धरती ते मैनू फड़ ना सकी, तेरा सुपना पूरा ना कर सकी। ये ठीक आ तू किला आनंदगढ़ दे विच झूठियां सोहां खा के तेरी फौज ने धोखा दिता, जिवें अज कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने पंजाब दे लोगां नाल धोखा कीता। दी पार्लीमेंट दीआं किताबां विच लिखिया गया, टैलीविजनां ते बोलिया गया, यकीन करियो 70 सालां विच श्री आनंदपुर साहब दा नाम भारती पार्लीमेंट विच शायद 70 बार बना लिया गया होवे, पर पिछले 4 सालों में श्री आनंदपुर साहब का नाम घट्टो घट 1000 बार पार्लीमेंट दी किताबां च लिखा गया। 1000 बार। ये जड़ियां यादगारां स्थापित होईयां ने, ये यादगारां जिउंदा जागदा साडा इतिहास बनिया, ये साडे लई माण दी गल है। मैनूं अफसोस है इस गल दा कि अज दी सरकार ने कहंदे नुक्ताचीनी ना करो, क्यों ना नुक्ताचीनी करिए। आ विरासत खालसा की गल बीबी जी कर रहे थे, इसे विरासत खालसा के आले दुआले साहब सुखबीर सिंह बादल ने मेरे नाल चल के हिंदुस्तान के जो सभ्याचारक मंत्री ने शास्त्री जी को असी गए और असी मांग की कि विरासत खालसा असी बना लिया, उहदे आले दुआले एक झील बनाउणी चाहुंदे आ, उहदे विच किश्तियां छड्डणीਆਂ चाहुंदे आ, उहदे विच चंगे रेस्टोरेंट बनाउणा चाहुंदे आ, दुनिया भर के लोग आनंदपुर साहब आउण। सो उन्हें साडी गल पास करती, 50 करोड़ रुपया कल्ले आनंदपुर साहब लई रखता। वीरो दुख आ जिहड़ी सरकार आई आउंदिਆਂ ने सब तो पहला जे माड़ी गल कीती, हुण माड़ी गल दी नुक्ताचीनी ना करिए, पोल ना खोलीए, फिर ये तो बड़ी गल साडे लई दुखदाई होएगी। सो वीरो ये सरकार ने रद्द कराती साडी स्कीम, मैं चिट्ठी लिखी दोबारा मान गए, पर हुण दोबारा कहते कैंसल करा दिया। कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि 23 मार्च नूं शहीदे आजम भगत सिंह के शहीदी दिन ते हुण नशा विरोधी मुहिम चलाई जाएगी। इसका मतलब नशा चल रहा जिहड़ा कहते 20 दिनों च खत्म हो जू। हुण 2 मिनट ठहर दो, हुण मैं अपनी मर्जी ना हटा।
ਹੁਣ ਸਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਹੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲ ਆਪੇ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ 31000 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਆਪ ਚੁਗੇ ਨੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 31000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।